जेठानी जब ध्यान लगाकर सुनती है कि उसकी जो देवरानी है उसके कमरे से कुछ सिसकारियां सी गूंज रही हैं, कुछ आवाजें आ रही हैं, लेकिन वो आवाज नहीं लगा सकती थी। वो धीरे से दबे पांव वापस आ जाती है और वापस आने के बाद वो इंतजार करने लगती है कि कमरे में कौन है, और उसका पति तो नौकरी पर है। लेकिन जब वो पत्नी बाहर बैठी थी, इंतजार कर रही थी, तभी उसका जब पति आता है तो पति को वो सारी बात बताती है। लेकिन पति भी उसकी बात को अनदेखी कर देता है, बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, हमारी छोटी बहू बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जेठानी अपने आप अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे ये बात कई दिन की हो जाती है और उसके कमरे में जो आता था वो उसका भाई होता था, लेकिन कमरे के अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आती थीं और उस बात को उसकी जेठानी महसूस भी करती थी। लेकिन उसने कई बार कहा भी अपने घर में अपने रिश्तेदारों से भी, लेकिन उसकी बात को किसी ने सुना भी नहीं। उसके बाद उस जो देवरानी होती है उसने कुछ ऐसा कर दिया अपने भाई के साथ, जो उसका भाई था जिसके साथ कमरे में अंदर आवाज़ें आती थीं, उस भाई ने उस बहन के साथ और मिलकर दोनों ने कुछ ऐसा कांड किया जो कि चर्चा का विषय बन गया। वो जानेंगे इस कहानी में, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मैनपुरी, और मैनपुरी का एक कस्बा पड़ता है बिछमा, और बिछमा का एक गांव पड़ता है सुन्नामई। सुन्नामई में एक परिवार में दो भाई रहते थे, और दो भाइयों में बड़ा भाई होता है जिसका नाम सुशील होता है, उसकी पत्नी जिसका नाम राधा देवी होता है। उसका छोटा भाई होता है जिसका नाम समीर कुमार होता है, और उसकी पत्नी जो होती है उसका नाम मीरा होता है। दरअसल ये जो सुशील होता है, सुशील अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी और अपने गांव में रहकर अपने घर को चलाता है, और जो समीर होता है, समीर केरला में रहकर नौकरी करता है। वहाँ से जो नौकरी करके पैसा कमाता है उससे उसके घर की जो परिवार का जो भरण पोषण है वो चलता है। समीर के भी दो बच्चे हैं, और उधर जो सुशील है उसके भी दो बच्चे हैं। जो सुशील की पत्नी है वो घर में गृहिणी बनकर और अपने घर का काम देखती है, और जो ये मीरा है जो समीर की पत्नी, ये अपने पति को जाने के बाद ये घर में रहकर मौज मस्ती करती है। इसके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन भी है। अब घर में जब ये अकेली रहती है तो इसने रिचार्ज तो है ही, डाटा तो मिल ही रहा है। इसने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे, और इसने जो अपनी आईडी बना रखी थी इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, तो इंस्टाग्राम पर ये कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती है। उसमें कुछ रील्स, कुछ अपनी नटखट बातें, कुछ ना कुछ ऐसे करके वो अपलोड करती रहती है। उसी में एक दिन एक कमेंट आता है, और उसको उसकी रील को एक व्यक्ति हर दिन लाइक करता था, और लाइक करने के बाद उसमें कमेंट भी करता था कि आप बहुत क्यूट हैं, आप बहुत सुंदर हैं, और आप बहुत अच्छी हैं, ऐसे करके वो कमेंट करता है। ये बात कहीं ना कहीं मीरा को पसंद आ जाती है। मीरा उसको चाहने लगती है, उसको भी फॉलो कर रखा था और मीरा को उसने फॉलो कर रखा था, दोनों एक दूसरे के फॉलोअर्स थे। ये सिलसिला चल रहा था, लगभग 1 साल हो जाता है, और लगभग 1 साल के 9-10 महीने के अंतराल में उस जो लाइक करता था मीरा की रील्स को, उसने इस पर कमेंट किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए। तो दोनों पे कमेंट के बाद दोनों के फ़ोन नंबर मिल जाते हैं। जब फ़ोन एक्सचेंज हो जाते हैं उसके बाद दोनों में वार्ता होने लगती है, और बात इतनी बढ़ जाती है धीरे धीरे कि एक दूसरे को फ़ोन पर ही दिल दे बैठते हैं। दरअसल सामने वाला जो इसको फॉलो कर रहा था, जो इसकी बात इसको अच्छी बता रहा था, इसकी रील्स को अच्छी बता रहा था, उसका नाम होता है
रवि चौहान, सॉरी रिंकू चौहान। अब ये रिंकू चौहान जो होता है ये वहीं एटा लोहा बहादुरपुर का रहने वाला होता है। ये इससे बात करता है, व्हाट्सएप पर बात होती है, वीडियो कॉल पर बात होती है, सिलसिला चलने लगता है प्यार का। लेकिन प्यार का सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर जिस्मानी ताल्लुकात बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये देर तक नहीं चलता। ये शुरू होता है, उसके बाद जो ये मीरा होती है, मीरा बोलती है कि अब बहुत दिन हो चुके हैं बात करते करते, अब मिलने की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को मिलना भी चाहिए। उधर जो रिंकू चौहान होता है वो भी तड़प रहा था। दोनों एक जगह तय करते हैं और फिर दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद आपस में जो कुछ होना था, उनका प्यार और संबंध, ये सब होता है। ये सिलसिला आज शुरू हो गया। उसके बाद अब इन लोगों ने प्लान बनाया और प्लान बनाने के मुताबिक जो रिंकू चौहान होता है वो इसके घर पर ही आने लगता है। घर पर आता है और जब घर में उसकी जेठानी पूछती है मीरा से कि ये कौन है, तो वो बोलती है कि ये मेरे मौसी का लड़का है, मेरा मौसेरा भाई है ये, और हम दोनों जब वो है नहीं घर पर तो ये आ जाता है, कोई बात नहीं। तो उधर कोई शक भी नहीं करता है कि चलो इसका भाई है, तो भाई और बहन के बीच में कोई गलत संबंध भी नहीं होते, इसलिए कोई शक भी नहीं करता है। बात आई गई हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जेठानी जो थी राधा देवी, वो ये बात शक कर रही थी, क्योंकि उसने उसके कमरे से कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी थी, इसलिए। लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है कि जब राधा देवी ने उस रिंकू चौहान के जो भाई था मीरा का, उसको रंगे हाथों उसके कमरे में जब देखा कि ये दोनों पति पत्नी की तरह एक ही बेड पर और संबंध बना रहे होते हैं। यह स्थिति देखने के बाद कहीं ना कहीं जो जेठानी होती है वो अपने पति जो सुशील होते हैं उनको बोलती है। ये बात खलबली मच जाती है। 15 अप्रैल को जब ये मीरा देवी, सॉरी सुशील और उनकी पत्नी राधा देवी थाने में पहुंचते हैं बिछमा, और वहां जब ये FIR दर्ज कराई जाती है कि उसका देवर जो समीर है वो मिल नहीं रहा है, गायब है। दरअसल ये दोनों लोग प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद एक जगह पड़ती है सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद में ये एक कमरा लेते हैं और कमरा लेने के बाद ये वहाँ पर रहने लगते हैं। इधर इसका पति जो था वो केरला में नौकरी करता है, और ये दोनों लोग एक मंदिर में जाकर सिकंदराबाद वहाँ पर इन्होंने उस शादी की, और शादी करने के बाद जब ये समीर होली पर अपने घर आया मार्च में, तो पता चलता है कि ये बात कहीं ना कहीं रिंकू चौहान को पता चली। जब मीरा ने बताया कि अब तो वो यहीं पर रहेंगे, उसने बोला कि अब वो जाएंगे नहीं, क्योंकि समीर ने ये बताया कि अभी हमारी उम्र साथ में रहने की है, लेकिन हम नौकरी में बिजी है, इसलिए अब हम यहीं पर रहेंगे अपने बच्चों में और अपने परिवार में रहकर, और जो जैसा भी है अपनी खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मीरा को खटक जाती है, और मीरा जो थी अपने प्रेमी जो उसका बॉयफ्रेंड था रिंकू चौहान उसको बताती है, और उसके बाद दोनों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये दोनों लोग ये सिकंदराबाद रहने लगते हैं। वहाँ जब इनकी शादी कर लेते हैं मंदिर में, उसके बाद ये 31 मार्च 2025 को बेबर नगरिया में एक शादी थी, वहाँ शादी में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, मीरा ने अपने पति समीर को बोला कि चलो एक मेरा भाई है उससे पता करते हैं कि फ्रिज और टीवी, ये वाटर कूलर, ये सब लेने के लिए। तो वहाँ जब जाते हैं तो जो उसका दोस्त था रिंकू चौहान, उसने वहाँ पर ड्रिंक्स का प्रबंध कर रखा था। अब जब समीर और रिंकू चौहान दोनों लोग एक जगह मिलते हैं सिकंदराबाद से कुछ गांव के पास, वहाँ पर मिलने के बाद दोनों लोग आपस में बैठकर पहले ड्रिंक्स करते हैं, और जब ड्रिंक्स का सेशन चलता है उसके बाद दोनों में जब ये ड्रिंक्स होती है, बियर और ये सब चलने के बाद जब ये फुल टाइट हो जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं रिंकू चौहान जो होता है वो एक जोरदार एक भारी वस्तु से वार करता है समीर के सिर पर, और समीर धराशायी हो जाता है, और समीर की वहीं पर मौकाई स्थिति पर मौत हो जाती है। जब वो गिर जाता है उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं और अपनी गाड़ी में डालते हैं उसको। इतना पीटने के बाद फिर वहाँ से जब निकलते हैं रोड पर, उन्होंने नेशनल हाईवे पर उसकी लाश को फेंक दिया। वहाँ फेंकने के बाद अब इधर जो रिंकू चौहान होता है वो अपने काम में बिजी हो जाता है, और जो मीरा होती है, मीरा भी
अपने काम में बिजी हो जाती है, किसी को कोई बात नहीं, पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सुशील होते हैं, जब 11 अप्रैल को FIR दर्ज करवाते हैं तो पता चलता है, पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में आती है और फिर दोनों का जो फ़ोन था उसको CDR पर लगाया जाता है। जब लोकेशन निकाली जाती है तो लोकेशन उनकी सिकंदराबाद की मिलती है, और जब सिकंदराबाद की लोकेशन मिलती है तो फिर दोनों वहाँ पर इनकी जो लोकेशन थी उसी के आधार पर उस सब की जो FIR लिखवाई गई थी, उस FIR में जब पता चलता है तो फिर जब CDR निकाली जाती है तो पता चलता है कि दोनों लोग कहीं ना कहीं इसमें कातिल थे। और कातिलों का फिर CDR के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से पता चलता है और फिर वो ये सब हो जाता है। पकड़ने के बाद आज कहीं ना कहीं जो सुशील है, सुशील की FIR के मुताबिक आज उसका जो मित्र था, जो इसका नाम रिंकू चौहान, और उसकी जो प्रेमिका थी जो मीरा, ये आज पुलिस की कस्टडी में होने के बाद आज सलाखों के पीछे हैं। तो कमेंट में आप ये बात ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।